संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, आज का मानव आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में पारंपरिक शास्त्र विरुद्ध साधना करता है, गुरु भी बनाता है, लेकिन फिर भी यही सोचता है कि आखिर इतनी भक्ति साधना करते हुए भी उसे कष्ट क्यों आते हैं। लेकिन जब मानव को पूर्ण संत की शरण प्राप्त होती है तो उसके जीवन में आने वाले कष्ट समाप्त हो जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही श्रद्धालु का अनुभव सुनाने जा रहे हैं। ये हैं दिल्ली की रहने वाली दीक्षा नागर जी। इनके परिवार वाले पहले से ही राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे। इनकी माता जी, जिन्होंने 7 साल राधा स्वामी की भक्ति साधना बड़ी लगन के साथ करी, फिर भी उन्हें हार्ट की समस्या थी, सांस लेने में समस्या थी, कोई लाभ तक नहीं मिला। उल्टा डॉक्टरों ने कह दिया था कि इसका केवल एकमात्र इलाज है बाईपास सर्जरी। कहते हैं जहां से साइंस का अंत होता है, वहां से अध्यात्म की शुरुआत होती है। जब इनके ऊपर दुख का पहाड़ टूटता ही जा रहा था, उसी बीच इनके पूरे परिवार को प्राप्त हुई तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद इनकी माताजी की हार्ट की समस्या बिना ऑपरेशन के ठीक हो गई। साथ ही दीक्षा जी की आंखों की रोशनी, जो कि बचपन में एक हादसे में चली गई थी, इन पर संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि आज इनकी आंखों की रोशनी भी है और इनका पूरा परिवार आज खुशहाल जीवन जी रहा है। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर खुशहाल जीवन जीने की सच्ची कहानी। दीक्षा नागर जी की अपनी जुबानी। जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम दीक्षा नागर है। दीक्षा जी कहाँ से आए हैं आप? सर मैं पीतमपुरा दिल्ली से। अच्छा, आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि आप संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? सर मैं संत रामपाल जी महाराज जी से 9 अप्रैल 2004 को जुड़ी। संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? क्योंकि आपने बताया कि 2004 से आप जुड़े हुए हैं, तो बचपन से ही आप संत रामपाल जी से जुड़ गए होंगे। जी, मैं उस वक्त केवल 8 वर्ष की थी जब मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी। उससे पहले मेरे जो पेरेंट्स हैं वो राधा स्वामी से जुड़े हुए थे 7 वर्ष तक। तो 7 साल से वो जुड़े हुए थे, तो मैं उन्हीं के साथ जाती थी राधा स्वामी। बाकी मैंने उनकी कोई ऐसी भक्ति नहीं करी थी। तो 8 साल की उम्र में आपने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ले ली, लेकिन इतनी उम्र में एक संत के बारे में जानना, समझना, वो क्या ज्ञान बताते हैं, ये समझना बहुत मुश्किल है। फिर आप संत रामपाल जी से जुड़ कैसे गए? क्योंकि मेरे पेरेंट्स की श्रद्धा बहुत ज़्यादा थी संतों में पहले से ही, तो हमारा भी भक्ति भाव वैसा ही था उनको देख करके। तो इसलिए जब वो गए, सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में गए, तो हमने उन पर ही विश्वास करके हम भी चले गए वहाँ पर। लेकिन हमें नहीं पता था कि ये भक्ति सही है या क्या है। वो हमें तब पता चला जब हमें उनसे लाभ हुए। धीरे धीरे जब हमने खुद इतनी सी उम्र में ही जब मैंने लाभ महसूस करे, तो मुझे पता चला कि सच में संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है इस धरती पर। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप बात कर रहे हैं कि लाभ की, कि आपको संत रामपाल जी से जब लाभ मिलना शुरू हुए तो आपको पता लगा कि हाँ वास्तव में यही सच्चे संत हैं। तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाभ क्या मिले? सर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मेरी मदर हैं वो बचपन से ही हार्ट पेशेंट रही हैं। तो राधा स्वामी में जब वो जुड़ी हुई थी तो भी बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत रहती थी हार्ट की। इवन सांस लेने में भी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो उनको डॉक्टर्स ने बोल दिया था बाईपास सर्जरी के लिए। अचानक उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उनकी वॉल्व्स जो थी वो ब्लॉक हो चुकी थी। तो डॉक्टर ने बोल दिया था उनको सर्जरी के लिए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इतनी हमारा इतना विश्वास था संत रामपाल जी महाराज में कि मम्मी कहती थी कि आप ही की बेटी हूँ, आप ही जो करोगे सही करोगे। तो वो जो वॉल्व्स खुल नहीं रही थी वो अचानक से खुल गई और डॉक्टर्स ने भी बोला थैंक गॉड। मतलब वो शॉक्ड हो गए। उन्होंने बोल दिया था बाईपास सर्जरी के लिए, लेकिन अचानक वो वॉल्व खुलने के बाद मेरी मम्मी बिल्कुल, उन्हें ये हो गया कि ये ही सच में भगवान है। मैं राधा स्वामी में इतने साल रही, इतनी मैंने मन से भक्ति करी, मुझे आज तक कोई लाभ नहीं मिला। मतलब मैं रोती रही बीमारियों में, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने इतना बड़ा सुख दिया कि आज वो बिल्कुल ठीक हैं। दीक्षा जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे और लाभ के बारे में जानने से पहले
कि सभी संत कहते हैं कि भक्ति करने से कोई लाभ मिल ही नहीं सकता, और आप तो वैसे भी पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं आप, क्या आप इन बातों में विश्वास करते हैं कि किसी संत से नाम दीक्षा लेने के बाद कोई लाभ मिल सकता है? सर, आप ये कह रहे हैं कि इस युग में लाभ कैसे हो सकते हैं? ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हम वर्षों से देखते आए हैं, इतिहास पढ़ते आए हैं मीराबाई का, ध्रुव प्रहलाद का, जिनसे हमें पता चला कि उन्हें कितने लाभ हुए। लेकिन आज जितने भी नकली धर्म गुरु हैं, उन्होंने हमें ये बिल्कुल सिद्ध कर दिया कि कोई लाभ नहीं है, कुछ नहीं है, और सारे गुरु एक जैसे ही होते चले गए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने हमें ये बताया, उन्होंने जिस आधार पर भक्ति बताई, पहली बात तो उन्होंने मोक्ष बता दिया, इस लक्ष्य 84 से छुटकारा बता दिया, और दूसरी बात जो हमें वो जितने लाभ देते हैं ना, वो अथाए हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है जितने लाभ वो देते हैं। उनसे आज विश्वास हुआ है कि दुनिया में सच में आज भी भगवान है और भक्ति करने से लाभ मिल सकते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि भक्ति करने से लाभ मिल सकते हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि और क्या लाभ मिले आपको भक्ति करने से? जी सर, ये तो मैंने अपनी मदर का बताया आपको। अब मैं खुद का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं 5th स्टैंडर्ड में थी तो मैं अचानक से ना, मेरी लेफ्ट आई का जो विज़न पर्दा था वो बिल्कुल डैमेज हो चुका था। तो अचानक मम्मी पापा लेके भागे, डॉक्टर को चेकअप वगैरह कराए, तो उन्होंने बोल दिया था कि इसकी उल्टी आँख का पर्दा बिल्कुल ख़त्म है। अब उन्होंने टेस्ट करने के बाद स्पेक्स मुझे दे दिए कि वो हटना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, लेकिन मैंने वो शर्म की वजह से नहीं लगाया, क्योंकि मैं छोटी थी तब, तो मैं स्कूल टाइम में नहीं लगाती थी, घर के नीचे आके लगा लेती थी, मम्मी पापा के डर की वजह से लगा लेती थी। लेकिन उन्होंने, डॉक्टर्स ने मुझे बोला था कि आपको 6 महीने बाद टेस्ट कराने दोबारा आना है। मैंने उसमें भी ढील दे दी, मैं नहीं गई चेकअप कराने, और ऐसे ऐसे करते करते 4-5 साल निकल गए। मैं मम्मी पापा से झूठ बोलती रही कि सही है सब सही है। लेकिन जब मैं 4-5 साल बाद दोबारा गई टेस्ट कराने, तो उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स देखी थी डॉक्टर ने कि ऐसी कंडीशन थी, 4-5 साल पहले इसकी लेफ्ट आई का पर्दा बिल्कुल डैमेज था। तो उन्होंने टेस्ट करने के लिए मुझे दोबारा बैठाया, लेंसेज लगाए आंखों पर कि आपको कैसा दिख रहा है कैसा नहीं। तो मैं उनसे बोल रही थी मुझे इनमें साफ दिख रहा है और मुझे बिना लेंस के भी साफ दिख रहा है। तो वो बोलने लगे क्या बोल रहे हो आप? मैंने कहा डॉक्टर मुझे साफ दिख रहा है, और मैंने उनको सब कुछ पढ़कर लास्ट लाइन तक मैंने उनको साफ पढ़कर सुना दी। तो वो शॉक्ड हो गए, कह रहे हैं आपकी तो आंखें बिल्कुल ठीक है, आप क्यों आए हो यहाँ पर? कह रहे हैं आपकी रिपोर्ट्स तो ये बोल रही थी पहले, और अब बिल्कुल ठीक हो, आपको तो स्पेक्स की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये मेरी लाइफ का, मेरा खुद का सबसे बड़ा चमत्कार था। अगर मेरी वही कंडीशन रहती 10 साल पुरानी कि मेरी एक आंख बिल्कुल ख़राब थी, तो मैं सोच सकती हूँ आज मैं कहाँ होती। लेकिन आज मैं परमात्मा की दया से बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे आपसे कि आपने कहा कि संत रामपाल जी से भक्ति करने के बाद आपको ये लाभ मिले हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस साइंस के ज़माने में जब आप बात करते हैं कि किसी संत से नाम दीक्षा लेने के बाद लाभ मिल जाते हैं, तो लोग सवाल उठाएंगे कि लोग इस ज़माने में डॉक्टर के पास जाने की बात करते हैं, आप संत के पास जाने की बात कर रही हैं। हाँ बिल्कुल, आपने ये बात बिल्कुल सही बोली कि जो साइंस है वो इस चीज़ को ना बिल्कुल नहीं मानती। साइंस बिल्कुल नकारती है कि चमत्कार नाम की कोई चीज़ है, या फिर वो भगवान में विश्वास ही नहीं करती। लेकिन मैं उनसे ये बोलना चाहती हूँ कि वो ये बात तब तक बोलते हैं जब तक उन्हें खुद महसूस नहीं होती। जब अपने ऊपर दुख आते हैं तो उन्हें खुद महसूस होगा एक दिन कि हाँ भगवान सच में है, क्योंकि वो सिर्फ लोगों को देखकर ये सब बातें बोल देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, साइंस ही सब कुछ है। लेकिन ये सब साइंस बहुत बड़ा झूठ है। साइंस बनाई किसने? भगवान ने ही तो साइंस बनाई है। उन्होंने ही तो हमें इतना दिमाग दिया है कि हम आज साइंस पर इतना जोर दें। हालांकि कुछ नहीं है, भगवान के बिना कुछ नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से जब हमने खुद महसूस करे ना कि ये लाभ हो सकते हैं, और उनके ज्ञान से, तब हमें पता चला है कि भगवान है। दीक्षा जी, जिस तरह का जमाना है चकाचौंध और लोग दिखावे के इस दौर में, जब लोग अपनी बेटी की शादी करते हैं तो काफ़ी दहेज देना पड़ता है उनको, तो संत रामपाल जी महाराज के मामले में आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने, क्योंकि उनके अनुयायी बताते हैं कि वो बिल्कुल दहेज मुक्त शादियां करवाते हैं, क्या योगदान मानते हैं? और आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि क्या संत रामपाल जी महाराज ने वाकई ही कोई एक ऐसी मिसाल पेश की है जो समाज के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकती है? जी सर बिल्कुल। और पूरे मैं ये कहना चाहती हूँ, पूरे विश्व में केवल संत रामपाल जी महाराज ने ही ये मिसाल कायम किया। आज तक कितने कानून बने हैं दहेज प्रथा को लेकर कि दहेज नहीं लेना ना देना, कुछ असर नहीं हुआ। लेकिन सिर्फ हमारे संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी मिसाल कायम करी है कि आज लाखों विवाह ऐसे हो रहे हैं जो दहेज मुक्त हो रहे हैं, और आज हर माँ बाप पर अपनी बेटी बोझ नहीं है। बस इसी बात, मतलब मैं चाहती हूँ कि पूरा विश्व ये बात समझे कि इतना पैसा खर्च करके भी किसी की बेटी सुखी नहीं है आज के दौर में। कम से कम एक बार उनका ज्ञान सुनकर देख लो कि वो क्या कहना चाहते हैं, आपको खुद पता लग जाएगा। और इतना आनंद महसूस होता है जब हम अपनी आंखों के सामने कोई दहेज मुक्त शादी को देखते हैं। कोई संत रामपाल जी महाराज जी से कोई और लाभ मिला हो, कोई और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो आप?
जी सर, बिल्कुल। ये भी कुछ साल पहले की बात है, जब मेरे पापा ऑफिस से रात को आ रहे थे, नाइट शिफ्ट करके आ रहे थे, तो वो सामने से बाइक आ रही थी और वो साइकिल पे थे। रात का टाइम था, तो बाइक वाले ने बहुत तेज़ टक्कर मारी उन्हें, वो दूर जाके गिरे, साइकिल कहीं और जाके गिरी, तो वो बीच रोड पर आकर गिरे, तो वो उल्टी साइड से गिरे हुए थे, वो उठ नहीं पा रहे थे बिल्कुल भी। तो अचानक से एक छोटा सा बच्चा आया उनके सामने, उन्होंने उनको उठाया और बोला, अंकल आप ठीक हो? और उन्होंने कहा फुटपाथ पर बैठ जाए, इस तरह से रोड पर मत रहिए। तो पापा ने जैसे ही नज़र उठाकर देखा तो वो कोई बच्चा नहीं था, कुछ नहीं था वहाँ पर। तो पापा सोचने लग गए ये सपना भी नहीं है, क्योंकि मेरे हाथ में मैं खुद दर्द महसूस कर रहा हूँ इस वक्त। तो पापा ने देखा कहीं भी वो बच्चा नहीं था चारों तरफ। तो पापा उठे, पापा का शरीर एकदम बिल्कुल ठीक हो गया, उठकर अपनी साइकिल उठाई, साइकिल से सीधा घर आए, घर आके मम्मी को बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ आज हुआ, और पापा बिल्कुल ठीक थे। वरना इतने भयंकर एक्सीडेंट के बाद तो चांस नहीं था कि पापा बचते। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे जी आप? सर, मैं भगत समाज को और जितने यूथ को, पूरे यूथ को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़ जितना भी फैशन का दौर है या जो भी है, ये सिर्फ 4 दिन की चांदनी है। एक दिन अगर थोड़ा सा भी कष्ट आ जाता है ना, तो हम सब कुछ भूल जाते हैं कि हम कल क्या मौज मस्ती कर रहे थे, क्या नाच गा रहे थे। कम से कम एक बार गुरुजी का सत्संग सुनकर देख लीजिए, आप आइए भी मत, बेशक एक बार सुनकर देख लीजिए, उसके बाद आप पता लग जाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ है। और जितने भी संसार के जितने भी दुख है ना, सिर्फ केवल संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर ही ठीक होंगे। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बस एक बार इधर आ जाइए और अपना मोक्ष करा लीजिए, पूरा जीवन अपना सुखी कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो सेवक ने कहा, महाराज एक बाबा जी ने कोई जादू जंत्र का दूध बछिया का निकाल के हमारे एक चौधरी के बच्चे को पिला दिया और वो पागल हो गया। उस दिन के बाद वो तो मर गया था, दोबारा भगवान ने दया करी जीवित हो गया। जीवित होने के बाद पागल है, पागलों वाली बातें करता है। और संत की विद्या संत ही काट सकते हैं। आप कृपा करो, कुछ दया कर दो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, जीवन सुधर जाएगा बालक का। अब जो जितना जादू जंत्र जाना है, जंत्र मंत्र सभी सोचते हैं मैं श्रेष्ठ हूं। उसने कहा बुलाओ। वो लड़का वहां लाया गया, उसके नाना जी भी साथ थे, गांव के और बुजुर्ग भी साथ आ गए। तो गोपाल दास ने पूछा कि बेटा कौन था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया? तब गरीबदास ने कहा कि बाबा जी, गोपाल दास जी, मेरा जीवन बर्बाद नहीं आबाद कर दिया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। ओए होए, कि मेरा उद्धार किया। अब्राहिम सुल्तान अदम मुसलमान बादशाह को वही मिले थे, नानक जी को बेई नदी पर वही मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में, और दादू जी को भी वही मिले थे, और मेरा भी कल्याण उसी ने किया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति वहां सूते चादर ताड़े। अब गोपाल दास के खटक लागी, इधर गजब की वाणी बोल रहा है। खड़ा होकर वो 65 साल का वृद्ध एक 13 साल के बालक के आगे कहने लगा, महाराज ये अमृत वाणी लिखवा दो, कलयुग के जीवों का उद्धार करेगी। अब जो रोग कटवाने जा रहे थे बूढ़े बुजुर्ग, उन्होंने सोचा भाई इस बच्चे में तो कोई बड़ी ये बला है, बाबा जी का भी असर हो गया। यो भी इसके आगे हाथ जोड़ के इसकी बोली बोलने लग गया। आए थे इससे ठीक कराने के लिए। तब उसने कहा, गोपाल दास ने कर, गांव वाले यो बावड़ा नहीं है, बावड़े तो तुम हो जो इसकी अमृतवाणी को समझ नहीं पा रहे। पर वो कहाँ कलावती। गरीबदास जी चल पड़े
गोपाल दास पीछे पीछे। तो गांव वालों ने सोचा बाबा पागल हो गया गोपाल दास। ऐसे 2-3 दिन आग्रह करता रहा, तब गरीबदास जी ने कहा, देखो गोपाल दास जी, अगर आप पूरी वाणी लिखो तो मैं लिखवाऊं, ना बोलूं को नहीं। गोपाल दास ने कहा, जी मैं घर से कति फारिग हूं, बच्चे त्याग के मैं विराग ले रखा है, संन्यास, 2 रोटी आपके घर खाऊंगा, आपकी पूरी वाणी लिखूंगा, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं। तो गरीबदास जी के नाना जी का एक पेरी का बाग था, उसमें जंडी का पेड़ था। जंडी के पेड़ उधर ज्यादा होते थे, ऐसा ही मारू सा क्षेत्र था। उसके नीचे बैठकर गरीबदास बोला करते थे, दादू पंथी गोपाल दास लिखा करते थे। लगभग 8-9 महीने बल्कि 1 वर्ष तक वो लेखन कार्य हुआ। उसके बाद फिर भी जगह जगह वाणी बोली, वो भी लिखी गई। गोपाल दास काफी संग किया उनके साथ कई वर्षों तक। तो वो वाणी जो लिखी गई हस्तलिखित आज प्रिंट हो चुकी है, जिसका हम पाठ करते हैं। वो इतना मोटा ग्रंथ है जिसके अंदर 24,000 वाणियां हैं। 3 दिन लगातार कंटिन्यू पढ़ते हैं जब पूर्ण होता है। एक विचार, एक तो ये विश्वसनीय बातें आपको हो कि आम आदमी कहता है कि आप ऐसी दृढ़ता से कह रहे हो जैसे भगवान से मिलकर आया हो, यानी भगवान से मिलकर आया है वो आदमी सच्ची कहा करे। तो गरीबदास जी भगवान से मिलकर आए हुए थे और परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान उन्होंने बोला और लिखवाया। दूसरी बात ये, कोई डूम बाट के गीत नहीं, किसी ने अपने लालच लोभ में खाने को माने के लिए मांगने के लिए कोई बात बना ली हो। एक बहुत बड़े लैंड लॉर्ड के घर जन्म था उनका, और उन्होंने इतने प्रयत्न किस लिए किया, हमारा भी थूक सूख जाता है पाठ को पढ़ते पढ़ते। और उस महापुरुष ने किस उद्देश्य से इतना प्रयत्न किया, गर्मी सर्दी देखी नहीं, हमारे लिए लिखवाएंगे लिखवाएंगे। एक तो ये समझना चाहिए कि ये जो वाणी है ये सत्य है, और परमात्मा ने खुद कहा था कि संवत 1774 जब आओगा उस समय उस प्यारी आत्मा का जन्म होगा, उसके माध्यम से मेरी अमृतमयी वाणी में पूरा प्रकट होगी। और उस वाणी को फिर ना गरीबदास पंथ वाले समझ सकेंगे। इस दास ने खूब बेरा है गरीबदास पंथ में, बहुत दिन रहा हूं, सन 1988 से लेकर 1994 तक तो उन्हीं के अंदर घूमा। उसके बाद पता चला उनको कख भी पता नहीं है, ना उनके मंत्र ठीक, ना उनका ज्ञान ठीक। कबीर साहब को, गरीबदास जी को विष्णु अवतार मानते वो लोग। ओम नमो भगवते वासुदेव ये मंत्र देते, और अभी जितनी पूजा है सभी करते। केवल मेरे पूज्य गुरुदेव जी के पास ये ज्ञान और ये मंत्र थे पूरे गरीबदास पंथ में। उन्होंने भी मुझ दास के अतिरिक्त अपने अनुयायियों को भी किसी को ये ज्ञान और ये भक्ति और ये मंत्र नहीं दिया था। ये ऐसा नियम है। तो प्रश्न चल रहा है कि वो मंत्र कौन से हैं जिनसे मोक्ष होगा। ये सूक्ष्म वेद में लिखा, गरीबदास जी ने अपना कंप्लीट कोर्स लिखा हुआ है, उसमें ये 7 मंत्र हैं। पहले ये 5 दिए जाते थे, अब जो प्राइम टाइम है इसमें ये 7 दिए जाएंगे। ये वेदों में प्रमाण है कि जब मोक्ष समय आएगा पहले तो 5 दिए जाएंगे, उसके बाद फिर 7 दिए जाएंगे। ये दास ने अपने प्रवचनों में भी बताया है, जिसकी एक पुस्तक भी बनी हुई है, कबीर पंथ की स्थापना, पतन और उत्थान। उसके अंदर दास ने पूरा विवरण उसमें दिया हुआ लिखा हुआ है। अब क्या है कि पहले वो 7 मंत्र गरीबदास जी ने अपनी वाणी में कति अलग से मंत्र लिखा पूरा। उसके बाद फिर एक होरी अंग है, होरी, उसके अंदर क्या बताया है। अब जैसे नानक साहिब जी की एक समुद्र की साखी नाम की एक वाणी है, भाई बाल्य वाली जन्म साखी के अंदर आपको बहुत बार दिखाया भी है, रूबरू भी किया है। जब नानक साहिब जी से मर्दाना और बाला ने प्रार्थना की थी कि हमें लंका दिखाओ महाराज, तब समुद्र के किनारे जाकर के उन्होंने कहा था कि तुम मेरे पीछे वाहेगुरु वाहेगुरु मंत्र बोलते हुए आ जाओ, और ऐसे चल पड़े जैसे पृथ्वी पर चलते समुद्र के ऊपर चल पड़े। उधर नानक साहिब जी वो सतनाम 2 अक्षर का, जैसे वाणी माता है, सोए गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे। और नानक साहिब जी ने कहा कि जे तू पढ़ा पंडित, बिन 2 अक्षर बिन 2 नावा, परवंत नानक एक लंघाए जय कर सत समावा।
पंडित जी को कहते हैं जे तू पढ़ा पंडित बिन दो अक्षर बिन दो, एक दो नाम नहीं है तेरे पास, दो अक्षर का ये मंत्र नहीं है तो चैतन्य चारों वेद भी घोट रखे योद्ध से। यही कबीर परमात्मा ने तो ये दे ही रखा ज्ञान। गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा क्या, कह कबीर अक्षर दो भाग होगा खसम तलेगा राख। यानी दो अक्षर के मंत्र को दान करने वाला अधिकारी संत होना चाहिए, तब उसकी रक्षा होगी। आम व्यक्ति उस नाम को देगा, उससे कोई लाभ नहीं होगा। और नानक साहब जी क्या जप रहे थे, दो अक्षर का मंत्र। मर्दाना ने देखा कि गुरुजी तो दो अक्षर का मंत्र जाप करे, ओम सोहम, वो भी फिर उसी को जाप करने लगा, वो फिर डूबने लग गया। नानक साहब जी ने कहा कि मर्दाना तो वही मंत्र जाप कर, अगर ऐसा गुरुजी की नकल नहीं करते होते, आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो फिर वो मर्दाना हुआ, एक गुरु कहने लगा, जब ठीक होया उसी तरह से चलने लगा। कहने का भाव ये था कि कबीर परमात्मा ने इन सभी महापुरुषों से कहा था कि जब तक वो प्राइम टाइम नहीं आता, कलयुग 5505 नहीं बीत जाता, तब तक इस सार नाम और सत नाम को डिस्क्लोज ना कर। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम की तबार न जाई। सार नाम बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस न तरही। सार नाम तब तक छुपाई, जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। फिर दूसरी बार कहा कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कई बार न जाई। मूल ज्ञान ये है जो दास आपको दे रहा, किसी कबीर पंथी के पास आपको ये ज्ञान नहीं मिलेगा। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस न तरही। तो बिचली पीढ़ी अब शुरू हुई। कबीर सागर के अंदर कबीर वाणी चैप्टर के 137 पृष्ठ पर यह भी स्पष्ट किया है कि प्रथम चरण कलयुग निर्वाणा और तब मघर मांडू मैदाना। कलयुग का प्रथम चरण वो होगा जब मैं मघर से सह शरीर चला जाऊंगा। उसके बाद अब बिचली पीढ़ी कब होगी, जब 5505 वर्ष कलयुग बीत जाएगा। अब बिचली पीढ़ी तब शुरू होगी। तब तक ये प्रथम चरण था। अब फिर इसके बाद ये हजारों वर्ष ये ज्ञान अब चलेगा और अरबों खरबों प्राणी भगवान के बच्चे पार होंगे जैसे ज्ञान को ठीक से समझ लेंगे। उसके बाद फिर ये भक्ति नाश हो जाएगी, कृतघ्नी प्राणी हो जाएंगे, मांसाहारी हो जाएंगे। कलयुग के एंड में तो बुरा हाल हो जाएगा। अब फिर पुनः सतयुग जैसा माहौल होगा, पूरी पृथ्वी पर वातावरण चेंज होगा, सुंदर बाग बगीचे, उसी तरह सुंदर आहार शुरू होगा। अच्छे ये परमात्मा देगा, परमात्मा की तरफ से आएंगे। सारा कुछ देखना कैसे होगा आप सोच भी नहीं सकोगे। ये क्या हो रहा है, आपस में शांति होगी। तो नानक साहब जी ने यह भी दिखाना था कि मैं ये नाम जाप करता हूं जिससे मेरी मुक्ति हुई, दो अक्षर का मंत्र ये है। और उधर से झटका भी देना था, क्योंकि उन्होंने प्राण संगली के अंदर ये पूरा विवरण लिख दिया था। अब उन्होंने इसी डर से गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं लिखा प्राण संगली वाला विवरण, जो सतनाम लिखा था सीधा, कि कहीं जैसे मर्दाना जी ने नानक साहब जी की आज्ञा की अवहेलना कर दी, वो डूब गया होता, मर गया होता। इस डर से गुरु ग्रंथ साहिब में वो वाणी ये नहीं लिखी इन्होंने, वो छोड़ दी कि कहीं कोई सिख बच्चा और इस मंत्र का जाप कर लेगा तो उस मर्दाना की तरह नानक साहब जी की आज्ञा की अवहेलना करके दंडित हो जाएगा। और ये बताना भी जरूरी था, इसको छुपाना भी जरूरी। महापुरुषों की महिमा वही जाने क्यों कर किस तरह छुपा रहे थे काल से। वो भी पक्का हो गया कि नानक साहब का मोक्ष दो अक्षर का मंत्र से हुआ, जो ओम सोम है। और नामदेव जी को परमात्मा मिले थे, उन्होंने भी दो मंत्र का जाप किया था। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी। सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बोर ना होई। गीसादास जी कहते हैं, ओम सोहम जप ले भाई, राम नाम की यह कमाई। अब गीसा पंथ में कितना यू मंत्र नहीं, और मंत्र अटपट करें, और इसका पूरा एक शब्द है यू गीसा दास जी का। इसने सारे नट लेते हैं कि यू मंत्र है सारा, सारी आरती सी है। ये तो यो मंत्र अलग है,
गरीबदास जी कहते हैं राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। तो क्या सिद्ध हुआ? ओम मंत्र वेदों में है और परमात्मा कहते सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। सार शब्द की तो छीट भी ना लगन दी दाता ने, वो स्वयं प्रकट करते हैं, इस दास को दिया फिर अब आगे देने के लिए। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में यही स्पष्ट किया है कि परमात्मा स्वयं आता है, अपने मुख कमल से वाणी बोलकर, यानी भक्ति की प्रेरणा प्रेरित करता है, यानी भक्ति के लिए प्रेरणा वही करता है प्राणियों को, और मोक्ष मार्ग के गुप्त मंत्रों का आविष्कार करता है। असली मंत्रों का, रियल मंत्रों का आविष्कार करके हमें बताता है। और परमात्मा खुद कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द अपने गुप्त छुपाए। ये सोम शब्द किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा, जो वेद और गीता, बाकी के चाहे कबीर साहब से सुनकर किसी ने किताब में समावेश कर भी लिया हो, ये हमें मूल ग्रंथ। और सार शब्द गुप्त है, अभी तक इस दास के अतिरिक्त किसी को देना ही नहीं था, परमात्मा किसी महापुरुष ने किसी को दिया। अब गरीबदास जी क्या बताते हैं, उस वाणी की थोड़ी सी झलक सुनाता हूं आपको। कहते हैं मन मगन भये का सुन रासा, मन मगन भये का सुन रासा, ये इंद्री प्रकृति परेरे, डाल चलो तिरगुण पासा, सफम सफा हो मिलो नूर में, काम क्रोध का करे नासा, यो तन खाक मिलेगा भाई क्या पैरे मुल मुल खासा, पिंड ब्रह्मांड कुछ स्थिर नहीं रे, गगन मंडल में करवासा, चिंता चेरी दूर परेरी, काट चलो जम का फांसा, मान बढ़ाई जमपुर जाई, होए रहो दासन दासा, गरीब दास पद अरस अनाहद, ओम सोहम जप श्वासा। इन्होंने क्लियर कर रखा कि उस मंत्र का, सतनाम का जो जाप उसको श्वास के द्वारा सेवन करो। ओम सोहम मंत्र सारम, सुरत नृत से करो उच्चारम, ओम सोहम मंत्र जपिए, योग युगतिया धूनी तपिए। कहते ये है तेरी तपस्या, इस मंत्र का जाप कर, मन भागा इसने डांटे, या नकली धूनी जो धूने लगाकर आग में शरीर फूकते हो, इस देह से क्यों दुश्मनी कर रखी आपने। फिर क्या बताया है, प्रथम आदि गणेश मनाऊं, शरण कमल का ध्यान लगाऊं। आदि गणेश ये गणेश नहीं, ये शंकर वाला बेटा नहीं, आदि गणेश, गण माने देवता, ईश माने उनका मालिक, यानी सबका मालिक तो एक का है गणेश, आदि गणेश सबसे पहले वाला मालिक। किलियम ओम सोहम सारम, या गायत्री मूल उचारम, हरियम शरियम सुरत समोदम, 5 नाम पूर्ण प्रमोदम। अब यहाँ पर संकेत दिया है कि ये 5 मंत्र ये हैं जो इन कमलों को खोलने के, और इसमें 2 मंत्र और अलग से लिखे स्पेशल जो आपको दिए जाते हैं, वो परमात्मा की भक्ति प्रारंभ से स्टार्ट हो जाती है। अब एक छोटा सा शब्द सुनाऊंगा गरीबदास जी की वाणी का, क्योंकि ये अमर वाणी है, गॉड गिवन वाणी है। इसका तो सीधा असर आपके शरीर पर होता है। जैसे एक गारुडू होता है, सर्प का विष उतारने वाला जादू मंत्र बोलता है, जिसको सर्प डस जाता है वो अचेत होता है, वो सुन नहीं सकता उस वाणी को, उस मंत्र के, न मंत्र के रहस्य को जानता, ना उसका अनुवाद जानता, ना वह सुन भी नहीं रहा है, तो वो मंत्र बोल बोल कर, बार बार बोल बोल कर उसके विष को उतार देता, वो सचेत हो जाता है। इसी प्रकार हमारे अंतःकरण के अंदर इस काल के विकारों का ऐसा जहर चढ़ गया, विष चढ़ा हुआ, हम आत्मा अचेत है, यहीं तक सीमित है इसी जोड़ जुगाड़ में। और इस वाणी से आपके ऊपर तो वो गारुडू की तरह से ना भी समझते आप इस वाणी को, और आप इस समर्थ यानी दास अधिकारी है परमात्मा का, इसके मुख से जो निकला हुआ वचन है वो पूरा असर करेगा। अब वो चाहे किसी डीवीडी में भर दिया है, वो भी आगे बोलेगा, उतना ही काम करेगा।
वचन में बहुत बड़ी पावर होती है। अब क्या कहते हैं, मन राजा खेलन चला रंग होरी हो। गरीबदास जी को जैसे हमारे हरियाणा के अंदर वैसे हिंदू लोग तकरीबन होली खेलते, होली उनके होली खेलने का तरीका दूसरे टाइप का है। जैसे कोई रंग छिड़क रहा है, कोई कोरडे मार रहा है, कोई गौरा मार रहा है, बुरा हाल। कहते परमात्मा गरीबदास जी के पास गए तो कहने लगे आजा महाराज होली खेलेंगे। गरीबदास जी ने कहा भाई हम यह होली नहीं खेला करते, अब इसमें हमारी रुचि नहीं है, हम भगवान से होली खेलते हैं, राम नाम की होली खेलते हैं। मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, पर पट्टन की सैल राम रंग होरी हो। भाई पाव नाटक पपी हिल के रंग होरी हो, जावा महल कबीर का रंग होरी हो। पानी पवन की गम नहीं रंग होरी हो, जहाँ चंद सूरज ना जाही राम रंग होरी हो। चार वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर या मैं नहीं रंग होरी हो, वो रह शेष के शीश राम रंग होरी हो। यो कागज कलम कलेश है रंग होरी हो, भाई शाही का नहीं काम राम रंग होरी हो। देह माहे विदेह है रंग होरी हो, बिन ही रसना नाम राम रंग होरी हो। तारंग मंत्र लीजियो रंग होरी हो, ओम सोहम नाद राम रंग होरी हो। कहते वो पार करने वाला तारंग मंत्र हमारे पास है, वो ले लो, इससे तुम्हारे घर में भी खुशी और परलोक भी खुशी। तारंग मंत्र लीजियो रंग होरी हो, ये ओम सोहम नाद राम रंग होरी हो। फिर इनसे आगे और मंत्र है, सुकृत नाम उचार है रंग होरी हो, लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो। गरीबदास जी ने कहा कि सोहम ऊपर और है, सत सुकृत एक नाम, उसको सार नाम की तरफ संकेत है। ओ हम सोहम मध्य है रंग होरी हो, वह सुख मंत्र पावे राम रंग होरी हो। केवल ओम सोम से बात नहीं बनेगी, वो सार नाम और है। निर्गुण पद निर्वाण है रंग होरी हो, सुरत नरत दुन लावे राम रंग होरी हो। ओ हम सो हम मध्य है रंग होरी हो, वो सुख मंत्र छाक राम रंग होरी हो। या मंत्र से पार हो रंग होरी हो। अब कहते ये है वो कंप्लीट मंत्र जो तुम्हें पार करेगा। या मंत्र से पार होवे रंग होरी हो, और मंत्र कोटों लाख राम रंग होरी हो। और करोड़ों लाख मंत्र बनाए बैठे लोग, उनसे पार नहीं होगे। ओम आनंदी लहर है रंग होरी हो, सोहम मुक्ता चंद राम रंग होरी हो। ओम सोहम सार है रंग होरी हो, और कोट कला रविचंद राम रंग होरी हो। फिर कितना महत्व बताया है। एक श्वास ओ श्वास के मंत्र से, 2 अक्षर के मंत्र का, सतनाम का। ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ओए होए। अब क्या बताया गरीबदास साहिब जी ने, जो परमात्मा ने इनको ज्ञान दिया था कि बेटा ऐसा मंत्र दूंगा तुम्हें कि थोड़ी भक्ति से आप जल्दी भक्ति युक्त हो जाओगे, घना धन भक्ति का इकट्ठा हो जाएगा। अब कहते हैं एक मंत्र पूरे अधिकारी संत से लेकर श्वास ओ श्वास का जो सतनाम का मंत्र है, एक जाप की कितनी कीमत है।
अब पासिंग, पहले पासिंग समझाऊं, पासिंग क्या होता था, क्योंकि वर्तमान के बच्चे ज्यादा शिक्षा में लग गए हैं, इनको ज्ञान नहीं। ये पुराने समय की बोली वाणी है, 250-300 वर्ष पहले की। तो पासिंग होता था, जैसे पहले तराजू होते थे देसी, 2 पलड़े होते थे, एक बीच में डंडी, सिर्फ उसके सेंटर में पकड़ने के लिए धागे से बांध लिया करते थे। दास का जन्म किसान जाट परिवार में हुआ, तो ये बनिए लोग हमारे घर से कणक लेने आते थे, कोई बाजरा ज्वार जैसे घर के बेचते थे फालतू कणक को। तो जब वो व्यापारी आता था, उसको सबसे पहले कहते थे कि लाला जी अपनी ताखड़ी तो चेक करा, तराजू तेरी चेक करा, कोई इसमें एरर तो नहीं है, पासिंग तो नहीं है, पासिंग। और उस एरर को ठीक करने के लिए जैसे कोई थोड़ी बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता पलड़ा, तो वहीं से कणक जो तोली जाती थी, जैसे 50 मन गेहूं तोलने हैं और उसमें तखड़ी में एरर है तराजू में, तो थोड़े से गेहूं उठाकर दूसरे पलड़े में डाल देते, वह बैलेंस हो जाती, उसको पासिंग कहा करते। 4 दाने 10-20 दाने जो कणक के होते, गेहूं के या बाजरे के जो तोलना होता था, उसको कहते पासिंग। और सौदा बाकी है तो सैकड़ों 50 मन गेहूं फटाफट तोलने, वो है सौदा, तो और ये है पासिंग। तो क्या बताते हैं, ओम सोहम पालड़े रंग होरी हो। एक तरफ तो ये एक मंत्र का जाप रख दो सतनाम का, इसको सतनाम कहते 2 अक्षर के मंत्र को, और दूसरी तरफ कहते 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, और 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो। ये 3 लोक पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल, जहां पर हम रह रहे। जैसे छोटे से टुकड़े का कोई मुख्यमंत्री बन गया, वो तुमने सोचा पता नहीं के बन गया तू बिना ज्ञान के, और कोई एक छोटे से टुकड़े का प्रधानमंत्री बन गया देश का, बस फूला नहीं समाता। परमात्मा कहते असली धन और असली सुख जो तुमने जहां जाना है, उसकी तुलना में, उस सुख की तुलना में, और जो मुक्ति मार्ग में बता रहा हूं इसकी कितनी कीमत है। कहते 3 लोग, ये तीनों लोग तो सौदे में नहीं हमारे में। जैसे विष्णु का लोक, शिव जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, दुर्गा जी का लोक, और ऊपर के महास्वर्ग एक जिस ब्रह्मलोक के अंदर अन्य लोक, ये कुल मिलाकर 14 लोक हैं। कहते इनको एक पालड़े में रख दे और 3 लोक की तो गिनती है नहीं, ये तो पासिंग में समझ लो। और एक तरफ रख दो इस सतनाम के श्वास, श्वास से मंत्र है इसका। जैसे एक परमात्मा भी कहते हैं कबीर साहब अपनी वाणी में, श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास को भाई आवण हो के न हो। कहता हूं कई जात हूं, कहूं बजा के ढोले, श्वास जो खाली जात है, यो 3 लोक का मोल। इब सिंपल भाषा बता दिया भगवान ने। हमने तो ये पृथ्वी का थोड़ा सा टुकड़ा मिल जाए, 2-4 किले ने सोचा कि रखे बन गए। तो इसलिए परमात्मा ने कहीं सिंपल वे से, कभी विशेष ढंग से इनका वर्णन किया है। गरीबदास जी ने निर्णायक कहा है कि ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो, और 14 लोग चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासिंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। और वो मंत्र आपको मिला है। अब इस धन को संभाल के रखना, आप भी पार, आपका परिवार भी पार, 101 पीढ़ी पार हो जाएगी आपकी, ये विश्वास रखना। तो आज का प्रसंग ये था कि विश्वास कैसे करें। जो भक्ति हम कर रहे हैं तो आपको वेदों से प्रमाणित कर दिया, उन महापुरुषों की वाणी से प्रमाणित कर दिया जिनको भगवान आकर मिले, जिन्होंने वो यथार्थ ज्ञान बताया और अपने एफिडेविट दे रखे, और उनका मोक्ष हुआ, सब मानते हैं। और वही दास ने आपको मंत्र दे रखा, आप जानते हैं, जिनको प्राप्त है। तो इसके लिए परमात्मा कहते हैं, समझा है तो सर दर पाऊं, बहुर नहीं रहे सादा। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू,
आप इसी काल के लोग को सुख मान रहे हो, यो आग बरस रही है। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नु, गरीबदास ये वक्त जाते रोग इस पैरे नु। अब जहाज से उसमें छूट गया, फिर पछतावा शेष रह जाएगा। इसलिए आप भी दृढ़ हो, जहां तक आपकी पहुंच बने अपने भाई बहनों को जगा दो, ये समय बार बार नहीं मिलेगा। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य को परमात्मा की खोज हमेशा ही रहती है। हेमेंद्र यादव जी जो खरगोन मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, वो भी इसी खोज में थे। हेमेंद्र जी बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, इसलिए हिंदू धर्म में प्रचलित सभी पारंपरिक पूजा किया करते थे। आज हेमेंद्र जी का कहना है कि उनकी ये परमात्मा प्राप्ति की खोज संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद पूरी हुई है। आखिर हेमेंद्र जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा हैं? आइए जानते हैं हेमेंद्र जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर हेमेंद्र यादव। सर कहाँ से हैं आप? सर ग्राम रायपुरा, तहसील कसराव, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा हमने 20 मार्च सन 2016 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हम समाज में प्रचलित जो पारंपरिक पूजा पाठ होती थी वही करते थे, और शिव जी को जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना और हनुमान जी के मंदिर में अगरबत्ती लगाना, इस प्रकार की पूजा करते थे। साथ में हम तीर्थ जाना, व्रत करना और श्राद्ध निकालना, इस प्रकार की पूजा पाठ भी करते थे। सर इतनी सारी भक्ति साधना करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर इतनी सारी भक्ति साधना करने से हमें कोई लाभ नहीं हुआ, उल्टी हानि हुई। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? बचपन से ही भक्ति में आस्था थी और ईश्वर की तलाश थी। हमने टीवी पर उनका सत्संग देखा और सत्संग में उन्होंने बताया आध्यात्मिक ज्ञान जो हमें अच्छा लगा। वो वेदों, शास्त्रों, गीता, पुराण, बाइबिल सभी से प्रमाणित ज्ञान दे रहे थे। वो संत रामपाल जी महाराज ने जब बताया तब पता चला, तो हमें विश्वास नहीं हुआ और फिर उसमें प्रमाण देखने के लिए हम अंदर से गीता उठा के लाए और गीता को मैच किया संत रामपाल जी महाराज के अनुवादित गीता से, और वैसा का वैसा एज इट इज़ उसमें लिखा हुआ पाया। तब हमें पूर्ण विश्वास हुआ, जो आज तक किसी संत महंत ने हमें नहीं बताया। और फिर हम कुछ दिन तक सत्संग सुनते रहे, ज्ञान अच्छा लगा और हमको इतना विश्वास हो गया दृढ़ कि पूरी पृथ्वी पर इनके अतिरिक्त तो और कोई तत्वदर्शी संत नहीं है। तत्वदर्शी की पहचान भी पता चली वहीं से हमें। और फिर कुछ दिनों बाद हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर मुझे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक भी लाभ हुए हैं। मुझे एक तकलीफ़ हुई थी, लीवर में इन्फेक्शन हो गया था और जॉन्डिस हो गया था, हेपेटाइटिस ई भी हो गया था, बहुत सारी बीमारियां एक साथ हो गई थी और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो उस समय मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी और फिर मुझे भक्तों ने बताया कि आप गुरुजी के दर्शनार्थ के लिए आप जाएं तो परमात्मा से प्रार्थना करना तो आप ठीक हो जाओगे। तो मेरी ऐसी कंडीशन थी कि मैं जाने के लायक नहीं था। डॉक्टर ने खाने पीने का मना किया था, दूध पीने का ही बोला था और कुछ खा पी नहीं रहा था, ऐसी कंडीशन हो गई थी। लेकिन फिर भी मैं परमात्मा को दंडवत प्रणाम करके मैं परमात्मा के दर्शन के लिए निकला और जैसे ही गया तो रास्ते में मेरे को कुछ भी खाने पीने को मना कर दिया था डॉक्टर ने, लेकिन फिर भी मैं घर से पराठे और फ्राई की हुई मिर्ची लेकर गया था और मैं कुछ नहीं खा पा रहा था, लेकिन फिर भी मैं ले गया था कि अगर नहीं खा पाया तो रास्ते में किसी और को खिला दूंगा। तो मैं रास्ते में आधी दूरी गया था और जितने भी पराठे रखे हुए थे, 8-10 पराठे लेकर गया था, वो मैं सभी रास्ते में ही खा गया और मैं रास्ते में ही स्वस्थ हो गया। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ही ये सब कुछ हुआ है। सर इसके अलावा एक और लाभ हुआ है। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से मैंने घर में अकेले नहीं भक्ति की शुरुआत की थी और मेरे घर में कुछ ज्वेलरी रखी हुई थी मम्मी की अलमारी में, तो वो ज्वेलरी अलमारी से गायब हो गई थी, पता नहीं कहाँ चली गई थी। तो सबने घर में ढूंढा, पहले मम्मी ने देखा तो
तो उन्हें नहीं मिली। पूरी अलमारी को उन्होंने खोला, उसमें जितना भी सामान था बाहर निकाला, लेकिन कुछ नहीं मिला उन्हें वहाँ पे। फिर मेरा भाई गया, उसने भी देखा, पापा गए, उन्होंने भी देखा, सारा सामान बाहर रख दिया, कुछ नहीं मिला उन्हें। और मम्मी रोने लगी। तो मुझे विश्वास था संत रामपाल जी महाराज पर। मैं भक्तों के अनुभव सुनता था, सब भक्त बताते थे किसी को बीमारी में लाभ हुआ है, किसी की चोरी की चीज़ें वापस आ गई है, और किसी को कोई आध्यात्मिक लाभ हुआ है। तो ऐसे कई प्रकार के अनुभव मैंने सुने थे। तो मुझे विश्वास था कि कहीं नहीं जाएगी वो चीज़ें, घर में ही होगी या फिर कहीं से भी होगी, तो मैं गुरुजी से प्रार्थना करूँगा तो सब आ जाएगा वापस। तो मैं इतना सोचकर मैं जब अलमारी में देखने गया पहली बार, तो वहाँ पे कुछ नहीं था। मैंने भी देख लिया, कुछ नहीं मिला। फिर मैंने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के आगे दंडवत प्रणाम किया, उनकी तस्वीर के आगे दंडवत प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की कि गुरुजी मेरी मम्मी की जो भी ज्वेलरी है जहाँ भी रखी थी आप वहाँ वापस रख दीजिए, और मैं वापस दोबारा देखने जा रहा हूँ तो वहीं पे मुझे एज इट इज़ मिल जाए। तो इतना कहकर मैं फिर वापस दोबारा देखने गया, तो उस अलमारी में वो चीज़ें जो डिब्बा था ज्वेलरी का जिसमें रखी हुई थी, वो वहीं पे वापस मुझे एज इट इज़ मिला हुआ, वहीं पे मिल गया। और फिर मैंने सबको दिखाया घर में, और मम्मी सब रोने लगे घर में, और सबको विश्वास हो गया कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत है। सब ने देखा, किसी को कुछ नहीं मिला, लेकिन इसने प्रार्थना की और प्रार्थना करते ही वो चीज़ वापस आ गई, तो उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया। फिर वो भी सत्संग सुनने लगे, और कुछ दिन बाद उन्हें विश्वास बना तो उन्होंने भी नाम दीक्षा ले ली। सर, एक और भी हमें लाभ हुए हैं शारीरिक। एक बार मैं ऐसे रोड क्रॉस करते हुए जा रहा था और सुमिरन कर रहा था। गुरुजी ने सतनाम दिया हुआ है, मैं सतनाम का सुमिरन करते हुए जा रहा था, और 3 ऑटो रिक्शा वाले रॉन्ग साइड से आए और बहुत तेज़ चला रहे थे वो, और बिल्कुल मेरे ऊपर ले आए। तो जैसे ही ऊपर आए तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऊपर आए और मेरा एक्सीडेंट हो गया, कि मैं अब बच नहीं पाऊँगा। लेकिन पलक झपकते ही इतना सब कुछ हुआ और देखा कि वो ऑटो रिक्शा आगे जा चुका है और मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और वो ऑटो रिक्शा वाला निकल गया, और उसके पीछे वाला वापस देख रहा है, देखते हुए जा रहा है कि ये रिक्शा तो इसके ऊपर चला गया था, लेकिन ये बच कैसे गया, इसे कुछ नहीं हुआ। तो वो भी आश्चर्यचकित हो गया, और वो भी निकल गए, और मैंने भी इस बात को ध्यान नहीं दिया। मैं रोड क्रॉस करके वापस आ गया, और फिर मैंने संत रामपाल जी से प्रार्थना की और उन्हें दंडवत प्रणाम किया, और उनके आगे बोला कि गुरुजी ये सब आपने ही किया है, आपने ही मुझे बचाया है, वरना आज मेरा बचना संभव नहीं था। तो इस प्रकार से ये लाभ भी हुआ। एक बार मैं घर पे क्या है कि कुछ भैंसें हैं जिनका दूध देने के लिए मेरा भाई जाता है। एक रोज़ मैं जा रहा था, और अचानक से एक बाइक रोड क्रॉस करते हुए आई, और मैं सामने से जा रहा था। मैं बहुत स्पीड में था, तेज़ी से जा रहा था, और वो बाइक सामने आ गई और मेरी बाइक उसमें चली गई, उस बाइक के अंदर। लेकिन ऑटोमेटिक मेरा ब्रेक तो नहीं लगा, ने पता नहीं, ऐसा लगा कि किसी ने मेरी बाइक को रोक लिया, और वो अचानक रुक गई, वहीं पे थम गई। ये सब कुछ संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ही हुआ है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले सर मैं कुछ नशा भी करता था, कभी कभार करता था, तो वो भी मेरा नशा भी छूट गया। और पापा भी नशा करते थे, तो उनसे छूट नहीं रहा था। उन्होंने कई बार प्रयास भी किया, कुछ दिन छोड़ते थे फिर वापस चालू कर देते, छूट नहीं पा रहा था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सत्संग सुना, तो कुछ ही दिनों में बिना नाम दीक्षा लिए ही सत्संग सुनने से ही समाप्त हो गया नशा। बिल्कुल कभी याद भी नहीं उन्हें आया, और अब बिल्कुल वो स्वस्थ है, उन्हें कोई भी बीमारी नहीं है। पहले उनकी दाढ़ में भी दर्द होता था, और बहुत परेशान भी रहते थे मानसिक रूप से भी, तो वो सब कुछ अब ख़त्म हो गया है, बिल्कुल स्वस्थ है, और उन्हें कोई तकलीफ नहीं है और कोई नशा नहीं करते। सर, संत रामपाल जी महाराज का नशा मुक्ति में क्या योगदान है? सर, संत रामपाल जी महाराज का नशा मुक्ति में विशेष योगदान है। उनका आध्यात्मिक मार्ग ऐसा है जिसको एक बार जो व्यक्ति सुन ले वो ज़िंदगी में कभी नशा नहीं करता। कुछ ही दिनों में नाम दीक्षा लेने से उसका नशा छूट जाता है। कुछ भक्तों के तो नाम दीक्षा लेने से पहले ज्ञान सुनते सुनते ही समाप्त हो जाता है नशा, क्योंकि उनके शब्द में शक्ति है। जो सच्चा सद्गुरु होता है उनके शब्द में शक्ति होती है। वो आशीर्वाद मात्र से, ज्ञान सुनाने से, इस प्रकार से वो नशा और नशे जैसी बीमारियों को, लतों को हमेशा के लिए समाप्त कर देते हैं। सर, क्या पहले आपने कोई गुरु भी बना रखे थे? हाँ सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले हमने आसाराम जी को गुरु बना रखा था। पहले तो हम पारंपरिक पूजा पाठ करते थे, लेकिन उनसे संतुष्टि नहीं मिली। फिर किसी दोस्त ने मेरे बताया कि आसाराम जी बहुत अच्छे गुरु है, वो भी ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म तक का ज्ञान बताते हैं, तो उनका ज्ञान अच्छा है, आप ग्रहण करो।
तो मैं उनके साथ एक बार उनके सत्संग में गया तो मुझे ज्ञान अच्छा लगा और कुछ दिन सुना और फिर मैंने नाम दीक्षा ले ली। तो उनके द्वारा प्रचलित पूजा पाठ और भक्ति भी करता रहा। उन्होंने पहले ही मेरे को सारस्वत मंत्र दिया था। जो स्टूडेंट होते थे, स्टूडेंट को सारस्वत मंत्र देते थे और जो बड़े होते थे उनको वो दूसरे मंत्र देते थे। और वो नाम दीक्षा स्टेज पर बोलते थे बहुत सारे मंत्र और कह देते थे कि इनमें से कोई सा भी मंत्र सिलेक्ट कर लो और आपको जो अच्छा लगे उसका सुमरण शुरू कर दो, आज से वो आपका गुरु मंत्र हो जाएगा। तो ऐसे ही हमने नाम दीक्षा ले ली थी उनसे और सारस्वत मंत्र का जाप करते रहे, लेकिन उससे हमें पढ़ाई लिखाई में भी कोई लाभ नहीं हुआ। और उन्होंने ये भी बताया था कि कोई सा भी मंत्र आप जाप करो तो उस मंत्र का 40 दिन तक अनुष्ठान करने से और सच्ची लगन के साथ जाप करने से और ध्यान करने से आप चाहे तो पूर्ण परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, निराकार ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो साधना भी हम करते रहे, ध्यान भी करते रहे, 1 घंटा ध्यान में बैठते थे, 10 माला रोज करने का नियम था वो भी करते थे, लेकिन लाभ तो कुछ नहीं हुआ, उल्टा हानि हुई। उससे हमारा सरदर्द बहुत होने लगा और ध्यान करते थे तो बहुत सारी बुरे विचार मन में आने लगते थे और ध्यान में बिल्कुल मन नहीं लगता था और भक्ति भाव से बिल्कुल मन हट गया था। तो उनसे भी कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। सर, आपने बताया कि पहले आप आसाराम बापू जी से जुड़े हुए थे, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो सर, आसाराम बापू जी के ज्ञान में और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में आपको क्या भिन्नता नजर आई? सर, संत आसाराम जी महाराज और बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के ज्ञान में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र हमें आया। वो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति बताते थे संत आसाराम जी, और उसके बाद और भी कई देवी देवताओं राम कृष्ण की भक्ति भी बताते थे। साथ में ब्रह्म साधना भी बताते थे कि निराकार ब्रह्म होता है जो इनसे ऊपर होता है, और उसको पा लिया तो वो समझ लो प्राणी मुक्त हो गया। और वो निराकार है, वो किसी के समक्ष प्रकट नहीं होता और उसका प्रकाश ही दिखाई देता है। ये व्याख्या हमने पहले भी सुन रखी थी, लेकिन उन्होंने भी बताई। फिर संत रामपाल जी महाराज का जब हमने ज्ञान सुना तो उन्होंने बताया कि जिस ब्रह्म के बारे में आज तक ऋषि मुनि संत महंत सारे निराकार कहते रहते थे, वो तो साकार है। वेदों में और गीता में भी उसके बारे में साकार लिखा हुआ है, और बाकी संत तो हमें निराकार बताते रहे। और जैसे वेदों में भी परमात्मा के बारे में लिखा हुआ है कि पूर्ण परमात्मा साकार रूप में, और गीता में भी गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, ये जितने भी ऋषि देवता ये सब मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं, मैं इन सब का आदि कारण हूँ। तो उत्पन्न हुए मतलब वो साकार है, इनसे सब उत्पन्न हुए हैं, तो वो साकार है, लेकिन हमें निराकार बताते रहे। और संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि वो साकार रूप में है और वो 21 ब्रह्मांड का मालिक है और 21वें ब्रह्मांड के टॉप मोस्ट प्लेस पर बैठा है। सर, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, जो श्रद्धालु मुझे देख रहे हैं, मैं उन्हें संदेश तो नहीं दे सकता, लेकिन उनसे एक प्रार्थना कर सकता हूँ कि यह मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है, बार बार नहीं मिलता। तो इसलिए ये मनुष्य जन्म सिर्फ परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है और इसे भक्ति में ही लगाओ और पूर्ण मोक्ष प्राप्त करो। और ये मोक्ष मार्ग संत रामपाल जी महाराज के अलावा पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है, क्योंकि वे वेदों, गीता, पुराण, कुरान, बाइबिल सभी धार्मिक सदग्रंथों से प्रमाणित करके ज्ञान बताते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का बहुत ही आसान तरीका है। संत रामपाल जी महाराज का कई चैनलों पर सत्संग आता है और उन चैनलों पर सतलोक आश्रम का नंबर हाईलाइट होता है नीचे, और उन नंबरों पर संपर्क करके आप नाम दीक्षा की पूरी जानकारी ले सकते हैं, और कहाँ से नाम दीक्षा लेना है वो सब आपको उस नंबर से पता चल जाएगा। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु तत्व
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।